हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टू साइडेड एरर वाले टॉपिक के अंदर। इसे लास्ट क्लास में मैंने बेस कवर किया था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बेसिक जो कंसेप्ट बनता था लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने करना है। टू साइडेड एरर का कंसेप्ट है, यानी कि यहाँ पे जो एरर्स कमिट की जाती है वो दोनों ही साइड यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड कमिट की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल किया गया था, अरुण को रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब जब हम इसे रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे कंसेप्ट को कवर करेंगे कि यहाँ पे सेल है, सेल जो कवर की जाती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है क्योंकि सेल इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट करो, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट में सेल की गई इस कारण से रिसीवर, रिसीवर यानी यहाँ पे जो अरुण है उसका नाम आ जाएगा। अरुण पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे अरुण को डेबिट कर देंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास अरुण डेबिट। अरुण के बाद हम यहाँ पे अकाउंट नहीं लगा सकते क्योंकि अरुण पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। पर्सन के नाम के बाद अकाउंट वर्ड नहीं लगाया जाता। अरुण को डेबिट कर दिया जाएगा। टू में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो अमाउंट है यहाँ पे 7,000 से 7,000 से, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री है। ये रिकॉर्ड करनी भूल गए थे जिस कारण से अब इसको अब रिकॉर्ड कर देते हैं। सेकेंड केस है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट में परचेज की गई थी ब्रिज से लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं की गई, तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। परचेज हमारे पास खर्चा होता है, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट किया जाएगा, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे उधार पे खरीदी गई है जिस कारण से पर्सनल अकाउंट है जो ओपन किया जाएगा। पर्सन यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज यहाँ पे गिवर है, ये पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर किया जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे ब्रिज को क्रेडिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज के नाम से। तो हमारे पास सेकेंड एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू में ब्रिज के नाम से। तो जो अमाउंट बनती है वो 9,000 से और ये 9,000 से। नेक्स्ट केस कहते हैं कि गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। टू का मतलब था को, मतलब कि चारू को रिटर्न कर दिए। चारू को रिटर्न किए, पहले परचेज की होगी तब उसको रिटर्न करेंगे ना, तो यहाँ पे कौन सा केस बन गया, परचेज रिटर्न का केस बन गया। यानी कि चारू को गुड्स रिटर्न कर दिए, पहले खरीदिए फिर उसके बाद उसको वापस कर दिया, तो ये परचेज रिटर्न का केस है। तो यहाँ पे जब हमने परचेज को रिकॉर्ड किया था तो एक्सपेंसेस थी, एक्सपेंसेस थी जिस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। तो जब परचेज रिटर्न कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है, जैसे एक्सपेंसेस कम हो जाती हैं, तो अब परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो जब परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे तो यहाँ पे किसको रिटर्न की गया, चारू को, तो चारू क्या करे, रिसीव कर रही है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो चारू डेबिट हो जाएगी। टू में परचेज रिटर्न अकाउंट के नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी चारू डेबिट टू में परचेज रिटर्न अकाउंट। जो अमाउंट बनती है 4,000 से 4,000 से। नेक्स्ट केस कहते हैं कि गुड्स रिटर्न फ्रॉम, फ्रॉम मतलब था से, दीपिका से वापस आई है। दीपिका से वापस आने का मतलब क्या कि पहले उसको सेल की होगी तभी उसने वापस किया अपने को, तो यहाँ पे केस कौन सा हो गया, सेल रिटर्न का हो गया। तो जब सेल रिकॉर्ड की थी हमने जर्नल एंट्री के अंदर तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से सेल इनकम थी, इनकम को हमने क्रेडिट किया था। लेकिन जब सेल रिटर्न हो गई है जिस कारण से इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट मतलब कम हो जाएगी, तो अब इसको क्या करेंगे, सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री में सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे किससे वापस आई है, दीपिका से, तो गिवर कौन है, दीपिका। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, किससे वापस आया है, टू दीपिका से। दीपिका यहाँ पे कौन है, गिवर है। अमाउंट जो बनती है 1,000 से 1,000 से। तो ये तो केस ये था कि जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की गई। अब नेक्स्ट केस कवर करते हैं
स्टेटमेंट कवर करते हैं कि रेक्टिफाई करने एरर्स। क्रेडिट सेल टू अराउंड 7,000 वर रिकॉर्ड एज अ 700 रुपी। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल की गई थी अरुण को 7,000 की, जबकि रिकॉर्ड सिर्फ कितने से की है, 700 से की है। तो यहाँ पे कम रिकॉर्ड की गई है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो 7,000 से करनी चाहिए, तो 700 से की हुई है। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो सेल की है वो क्रेडिट पे की गई है, क्रेडिट पे की गई है तो किसको की गई है, अरुण को। तो अरुण कौन है यहाँ पे, रिसीवर। अरुण कवर किया जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, इस कहाँ से अरुण को डेबिट कर देंगे। सेल्स हमारे पास इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जितने भी इनकम्स होती है उनको क्रेडिट किया जाएगा, इस कहाँ से इसको क्रेडिट करेंगे। तो अब जो क्रेडिट से की गई 7,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कितने से कर दी, 700 से कर दी। तो यहाँ पे 700 की बजाय कितना आना चाहिए था, 7,000 आना चाहिए था। तो कितने से कम किया, 6,300 से। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 6,300 बढ़ाना पड़ेगा। जब हम 6,300 बढ़ा देंगे तो हमारे पास बैलेंस क्या आ जाएगा, 7,000 से आ जाएगा, 7,000 और 7,000 से। तो जब हमें बैलेंस बढ़ाना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सेम साइड से अकाउंट को बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे अरुण डेबिट है, 700 ऑलरेडी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, 6,300 और रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट अरुण को डेबिट करना पड़ेगा, किसने से, 6,300 से। सेल्स क्रेडिट है, इस तरीके से सेल बैलेंस को बढ़ाने के लिए हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा 6,300 से। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एरर बनी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जनरल एंट्री बनी है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे अरुण डेबिट 700 प्लस 6,300 करेंगे तो 7,000 हो जाएगा। ऐसे सेल्स क्रेडिट है 700 6,300 करेंगे तो 7,000 हो जाएगा। तब बैलेंस क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री है जो पास की जाएगी। नेक्स्ट केस में क्रेडिट परचेज की गया फ्रॉम ब्रिज, 9,000 वर रिकॉर्डेड एज अ 900। तो ये भी अंडर रिकॉर्ड किया गया है। क्रेडिट परचेज की गई है, 9,000 रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, 900 कर दी, तो 8,100 से अंडर रिकॉर्ड की गई है। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो परचेज की गई है, परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, इस कारण से परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट परचेज है, गिवर का नाम आएगा, गिवर कौन है, ब्रिज। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे 9,000 की बजाय 900 से दिखा दी, 900 से दिखा दी, कितने से कम दिखा दी, 8,100 से और 8,100 से। तो हम जब इसमें 900 में प्लस करेंगे 8,100 तो हमारे पास 9,000 हो जाएगा। तो जब हमें बढ़ाना होता है बैलेंस को तो हम अकाउंट को सेम साइड से रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे परचेज डेबिट है, तो नेक्स्ट जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे तो इस केस में परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना है, 8,100 से 8,100 दिखा देंगे। ब्रिज यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे भी हम रेक्टिफिकेशन करते समय ब्रिज को क्रेडिट करेंगे 8,100 से। परचेज डेबिट 900 प्लस 8,100 करेंगे, टोटल 9,000 हो गया। ब्रिज क्रेडिट 900 प्लस 8,100 करेंगे तो हमारे पास 9,000 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री है। नेक्स्ट केस आता है गुड्स रिटर्न टू चारू 4,000 वर रिकॉर्डेड एज अ 400। टू का मतलब होता है मतलब चारू को वापस कर दी। तो जब चारू से पहले खरीदी होगी उसके बाद ही उसको वापस की होगी। तो यानी कि ये कौन सा केस है, परचेज रिटर्न वाला केस है। तो परचेज रिटर्न कर दी गई है, 4,000 की बजाय 400 रिकॉर्ड कर लिया गया, 3,600 से अंडर रिकॉर्ड की गई है। तो अब इसको कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे, चारू को वापस की गई गुड्स, तो चारू कौन है, यहाँ पे रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। चारू डेबिट हो जाएगा। जब परचेज की जाती है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जिस कारण से नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन जब परचेज रिटर्न कर दी जाती है जिस कारण से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं और हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की है वो 4,000 की बजाय 400 से की गई है, यानी कि यहाँ पे कितने दिखाए गए हैं, 400 से दिखाए गए हैं। अब 4,000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3,600 और जोड़ने पड़ेंगे। जब हम 3,600 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस 4,000 आ जाएगा।
तो अब हमें जब बैलेंस को बढ़ाना होता है तो अकाउंट को सेम साइड रखते हैं हम। जैसे यहाँ पे चारों डेबिट है, तो जब हम रेक्टिफिकेशन एरर करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो चारों को डेबिट करें। कितने से बढ़ाना है बैलेंस हमने? 3600 रुपये से। 3600 दिखा देंगे। ऐसी परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टाइम पे भी परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3600 रुपये से। तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस है 400 प्लस 3600 करेंगे 4000, क्रेडिट बैलेंस 400 प्लस 3600 करेंगे 4000। तो इस तरीके से ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट के साथ है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, मतलब दीपिका से वापस आई है। तो अगर दीपिका को पहले सेल की होगी गुड्स तभी उसने वापस की है, तो ये कौन सा केस हो गया? सेल रिटर्न वाला। 1000 की बजाय 100 रुपये रिकॉर्ड कर दे तो 900 से कम हो गया। तो अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? जब गुड्स को सेल किया गया था तो उससे इनकम बढ़ी थी, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया था। लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है जिस कारण से इनकम कम हो जाती है, और हम सेल रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे? फिर डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे गिवर कौन है? किससे वापस आई? दीपिका से। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास की गई वो 100 रुपये से की गई है, जबकि 1000 रुपये से करनी चाहिए। तो इसमें और कितने ऐड करने पड़ेंगे? 900 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे जिससे 1000 हो जाए। तो जब बैलेंस को बढ़ाना पड़ता है तो सेम साइड से बढ़ाते हैं। सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और दीपिका को क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से कम है? 900 से, तो 900 से अब इसको बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्री है जो की जाएगी। अब नेक्स्ट केस आता है कि जैसे हमने बढ़ा के दिखाई हुई है अमाउंट, अब क्या करनी पड़ेगी? रेक्टिफिकेशन करते समय कम करके दिखानी पड़ेगी। स्टेटमेंट में कहते हैं क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वर रिकॉर्डेड एज अ 7200। 7000 की क्रेडिट सेल की गई थी, 7200 दिखा दी, 200 से ज़्यादा दिखा रखी है। तब इसको क्या करेंगे? कम करेंगे। क्रेडिट सेल की गई अरुण को, अरुण कौन है यहाँ पे? रिसीवर। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट करेंगे। और जो सेल की गई सेल होती है इनकम, इनकम कवर किए जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की गई है क्रेडिट सेल वो 7200 से कर दी, जबकि कितने से होनी चाहिए थी? 7000 से होनी चाहिए थी। कितने से ज़्यादा? 200 से। तो अगर मैं इसमें से 200 माइनस करूं तो 7000 हो जाएगी। तो जब हमें बैलेंस को कम करना होता है ना, तो क्या करेंगे? अकाउंट को अपोजिट कर देंगे, पलट देंगे। अब इसको जैसे अरुण को यहाँ पे डेबिट किया तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते समय अरुण को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सेल्स को क्रेडिट किए तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करते समय सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने से ज़्यादा दिखा दी गई? 200 से। 200 से अब हम इसको कम कर देंगे। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री हो जाएगी। अरुण डेबिट है, अरुण क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट में से माइनस करें क्रेडिट बैलेंस तो 7000 हो गया। सेल्स यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, तो यहाँ पे जब हम 7200 में से 200 माइनस करें 7000, तो बैलेंस क्या होगा? 7000 से रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो जब हमें बैलेंस को कम करके दिखाना होता है तो अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट केस आता है क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9000 वर रिकॉर्डेड एज अ 9900। क्रेडिट परचेज की गई थी ब्रिज से 9000 की, जबकि 9900 दिखा दी, तब 900 से ज़्यादा दिखा रखी है। तो इसको क्या करेंगे? कम करेंगे। जब क्रेडिट परचेज की गई तो कैसे जर्नल एंट्री पास की होगी इसकी? परचेज एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा। किससे परचेज किया? ब्रिज से। ब्रिज कौन है? गिवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे परचेज तो सिर्फ 9000 की थी, जबकि इसको रिकॉर्ड कितना कर दिया? 9900 से। अब इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा? 900, ताकि ये क्या हो जाए? 9000 हो जाए। तो अब हमें बैलेंस को कम करना है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट है, रेक्टिफिकेशन एरर की जनरल एंट्री पास करते समय परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ब्रिज को क्रेडिट किया तो अब यहाँ पे ब्रिज को डेबिट कर देंगे। कितने से कम कर रहे हैं? 900 से। 900 से हमने कम कर दिया। परचेज डेबिट, परचेज क्रेडिट, तो यहाँ पे माइनस करें तो 9000 आ जाएगा। ब्रिज क्रेडिट, ब्रिज डेबिट, तो यहाँ पे माइनस करें तो 9000 आ जाएगा। गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड एज अ 4040। तो यहाँ पे रिटर्न कर दी चारू को, पहले चारू से परचेज की होगी तभी उसको रिटर्न की गई है। तो ये केस कौन से? परचेज रिटर्न का। तो यहाँ पे 4000 की बजाय 4040 दिखा दी,
जब परचेज की जाती है तो वो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट किए थे। जब परचेज रिटर्न की गई जिस कारण से एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, फिर हम क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसको वापस की है गुड्स, चारू को, तो चारू को नहीं, यहाँ पे रिसीवर है, इस कारण से चारू को डेबिट कर दिया जाएगा। 4000 के बजाय 4040 दिखा दी, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कितने से कर दी, 4040 से। 4000 बनाने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा, 40 माइनस करने पड़ेंगे। तो जब हम रेक्टिफिकेशन एरर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो कैसे करेंगे, डेबिट को क्रेडिट कर देंगे जिस कारण से जो बैलेंस कम हो जाए। तो यहाँ पे चारू को क्रेडिट में दिखा दिया जाएगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दे। कितने से कम करना है, 40 से, 40 हम इसको कम कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन एरर की जर्नल एंट्री होगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू के नाम से 4040। नेक्स्ट केस आता है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, मतलब दीपिका से वापस आई है गुड्स। तो पहले गुड्स को सेल किया होगा तभी उसने वापस की है, तो ये केस है सेल रिटर्न वाला। 1000 रिकॉर्ड करना था जबकि 1600 रिकॉर्ड करते, तो 600 से ज़्यादा बढ़ा के दिखा रखे हैं। जर्नल एंट्री कैसे पास की होगी इसकी, सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट की जाती है। लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है जिस कारण से इनकम कम हो जाती है, तो अब हमें सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे किसने वापस किया गुड्स, दीपिका ने। दीपिका कौन है, गिवर है। पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे जो रिकॉर्ड करना चाहिए था वो 1000 से करना चाहिए था जबकि 1600 से दिखा दिया। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा दिखा रखा है, 600, तो माइनस करेंगे 600, तो हमारे पास 1000 पे जो सही फिगर आ जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते इस टाइम पे क्या करेंगे, इसे अकाउंट को पलट देंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करते समय इसको क्रेडिट कर देंगे सेल रिटर्न अकाउंट को। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्री पास करते समय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। दीपिका क्रेडिट है, इसे डेबिट कर देंगे। कितने से कम करना है, 600 से, और ये 600 से हमने कम कर दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे 1600 में से जब 600 माइनस कर दिए जाएंगे 1000 आ जाएगा। ऐसे दीपिका क्रेडिट, दीपिका डेबिट, 1600 में से 600 चले जाएंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इस तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास कंसेप्ट बनता था, आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कंटिन्यू करेंगे। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।